हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जे के स्टडी मटेरियल में, जहां मैं आपके लिए नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाता रहता हूं। तो आपको यहां पर मैंने पिछले वीडियो में साइंस और सोशल साइंस का पेपर पैटर्न बताया। साथ ही में वहां पर जो 30% सिलेबस रिडक्शन के मुताबिक आपको किस तरीके से क्या करना है सब कुछ बताया। तो आज का जो जो वीडियो है वो मैथ क्लास 10th के मॉडल पेपर और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर पैटर्न सब कुछ इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखते जाएं और आपको एंड पर मैं ये भी बताऊंगा आपको सिलेबस में से क्या क्या अपनी मर्जी से यहाँ पर इनको हटा दो। जो टफ टफ आपके यूनिट होंगे उनको मैं हटा दूंगा, बाकी आपकी तैयारी ईजिली हो जाएगी। और साथ ही में कुछ अच्छे टिप्स भी दूंगा एंड पर, जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ जो आपका पेपर पैटर्न है। 6 आपको ऑब्जेक्टिव होंगे जो 6 मार्क्स के होंगे। 3 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स वाले, तो हो गए 6 मार्क्स। 6 क्वेश्चन आपके पास होंगे 4 मार्क्स वाले, होंगे 24 मार्क्स। 6 क्वेश्चन आपको होंगे 6 मार्क्स वाले, होंगे 36 मार्क्स। 4 क्वेश्चन होंगे 7 मार्क्स वाले, तो होंगे 28 मार्क्स। तो ये है आपका पेपर पैटर्न जिसमें होंगे टोटल 100 मार्क्स। तो आपको यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊँ, आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का पेपर होगा। जिस तरीके से पिछले आपको यहाँ पर आते रहे पेपर पैटर्न, जिस तरीके से आपका 2019 में पेपर था, अगर आपने अभी तक वो पेपर नहीं देखा, आपके पास नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पेपर जो आपके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उस प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट के पेपर मिल जाएंगे। वहीं आपको वैसा ही पेपर पैटर्न होगा। तो आपको वहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर होगा, मगर आपको आपकी अपनी मर्जी पर सिर्फ 70 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, जहाँ पर आपको 23 मार्क्स पास मार्क्स हैं। अगर आपने सिर्फ ये 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले अटेम्प्ट की 24 मार्क्स अच्छे तरीके से, तो आप पास हैं। ये बिल्कुल ईजी तरीका है आपके लिए। तो आपको यहाँ पर मैं आगे दिखाता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ये देखिए, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लाए हैं वो आपके लिए। यूक्लिड डिवीजन लॉगरिथम टू फाइंड आईसीएफ ऑफ, यहाँ पर कुछ पार्ट दिए होंगे, वहाँ से आपको इस तरीके से निकालना है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है। फिर फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी होंगी, वहाँ पर आपको उनके जीरोज पहले करने हैं, उसके बाद उनका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट करना है। आपके पास डिवाइड कोई भी दी होगी पॉलिनोमियल की, जहाँ से आपको पी एफ एक्स एंड जी एफ एक्स दिए होगा। क्वोशंट और रिमाइंडर आपको निकालना है वहाँ पर, और कोई पार्ट भी हो सकता है आपको डिवाइड निकालने के लिए। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 at a time, and then product of its zero is 2, -7, -14 respectively. Half of the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its breadth is 36 meter. Find the dimension of the gardens. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप साथ में नोट डाउन करते जाएं। आपको कोई एक इक्वेशन दी होगी, सॉल्व लीनियर इक्वेशन, जो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। फिर कोई इक्वेशन होगी, एलिमिनेशन मेथड से करना होगा। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और दिया होगा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना होगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? फिर यहाँ पर इसी का पार्ट सेकंड, the sum of the digit of two digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find number. अगर आपको यहाँ पर इनके क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे, अगर आपके पास गाइड नहीं है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर स्टडी मटेरियल में आप अपने 10th क्लास के सभी नोट हासिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. फिर इसी का नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integer is 306. We need to find the integer. फिर इसी का नेक्स्ट है, रोहन मदर इज 26 year older than him. The product of their age in year 3 years from now will be 360. He would like to find Rohan's present age. फिर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन से। वीडियो के एंड तक देखें, जहां मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा यूनिट आप डिलीट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी करना पड़ेगा। फिर इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे, फाइंड टू नंबर हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आपके पास होगा, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। If the difference of their perimeter is 24 meter, find the side of the two square. फिर आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर कुछ पार्ट दिए हुए हैं, इसी तरीके से आपको फाइंड करने पड़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन द कोई पॉइंट भी।
तो फिर आपको डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 13 आर कोलिनियर। फिर आपको क्वेश्चन होगा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। Find the coordinate of the point which divide the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio of 2:3. Find the area of rectangle whose vertices are 2 3 -1 0 2 4। इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, आपको किसी तरीके से भी कोई पार्ट पूछ लेगा। फिर आपको के की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर बताना है ये कोलिनियर पॉइंट है, तो यहाँ पर कुछ पार्ट दिए हुए हैं दो, तो आपको किसी कोई पार्ट भी आ सकता है यहाँ पर, तो आप दोनों सॉल्व करके रखिए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटरमाइन द रेशियो इन विच लाइन 2x + y - 4 इज इक्वल टू 0, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 2 - 2 एंड B 3 7। फिर आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन होंगे, जिस तरीके से ये दिया हुआ है, ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। आप अगर आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप ये वाली एक्सरसाइज पूरी अच्छे तरीके से फॉलो करें, जहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन दिए भी हैं। अगर पूरी एक्सरसाइज फॉलो करेंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फिर इस तरीके से क्वेश्चन है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building, find the distance he walked toward the building। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरीके से है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टाइप केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। फिर इस तरीके से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the some straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। यहाँ पर यह प्रूव करना आपको। फिर आपको यहाँ पर एक बात याद रखें, कंस्ट्रक्शन की जो आपको दो एक्सरसाइजें होती हैं, एक एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करो, ये 5-6 क्वेश्चन होते हैं, उनको अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। सिर्फ कोई एक एक्सरसाइज, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि वहाँ पर आर में क्वेश्चन आता है, एक एक्सरसाइज से आता है, दूसरा आर में दूसरी से आता है। अगर आप एक एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कंप्लीट करोगे, बाकी आपका अच्छे तरीके से निकल जाएगा। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो लास्ट एक्सरसाइज है, उसको अच्छे तरीके से आप कंप्लीट करो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको अब सिलेबस दिखाता हूँ, आप किस तरीके से क्या चीज़ डिलीट करो क्या नहीं। ये आपका सिलेबस है, इसको गौर से देखना। तो मैंने आपके लिए जो आपके टफ कुछ हैं जो लेंथी हैं, वो मैंने आपकी तरफ से मैंने डिलीट किए, बाकी आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। रियल नंबर जो है आपको पढ़ सकते हो, पोलिनोमियल पढ़ो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल पढ़ो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी पढ़ो। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एपी, इसको आप स्किप कर सकते हो। आप ये जो आपका एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो है, बिल्कुल उसको भी स्किप करो। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स इसके, वो भी आप स्किप कर सकते हो। हाइट एंड डिस्टेंस का ऑलरेडी मैंने आपको बताया, वो आपको करना है। फिर आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है 8 मार्क्स की, ये भी करनी है। ज्योमेट्री में आप ट्रायंगल को बिल्कुल स्किप करो, ये आपके 9 मार्क्स और हैं, तो यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो इनको। तो इसके साथ साथ आप जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, 4 मार्क्स का है, इसको आप स्किप करो। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन बनते हैं 7, और ये यूनिट बनते हैं 7 7 14 9 25 4 29, ये आपके 29 मार्क्स बन जाते हैं, आप इनको स्किप करो। सुनो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक मैंने बोला, नंबर वाइज दोबारा दिखाता हूँ, आप किस किस को स्किप करो। एक मैंने आपको बोला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 7 मार्क्स का है, इसको स्किप करो। एक मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसको स्किप करो। एक मैंने आपको ट्रायंगल का बोला, इसको स्किप करो। फिर आपको नीचे मैंने दिया हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसको स्किप करो। इन यूनिट्स को स्किप करो, बाकी अच्छे से इनकी एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो आपको यहाँ पर 28 मार्क्स हैं,
28 नहीं 23 मार्क्स पास के। जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ पास होना है वो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें, जिनको सिर्फ पास करना है आपको सिर्फ और सिर्फ 23 मार्क्स पास पर है। कितना है? 23। आप यहाँ पर नंबर सिस्टम बिल्कुल ईजी है, 5 मार्क्स ये पकड़ो। पॉलिनोमियल बिल्कुल ईजी है, 5 इसके पकड़ो, 10। 7 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गए 17। तो यहाँ पर इसको जोड़ सकते हो। रियल नंबर के 5, पॉलिनोमियल के 5, 5 5 10, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10, 10 और 10 हो गए 20। ये आपके 20 मार्क्स बन गए। अगर आप रियल नंबर को अच्छे तरीके से पढ़ते हो, पॉलिनोमियल को पढ़ते हो, साथ ही में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते हो, तो आपके यहाँ पर 20 मार्क्स बन जाते हैं। तो साथ में आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से कोई एक टॉपिक अगर पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप उनमें से कोई एक यूज़ करो अगर अच्छे तरीके से, आपका काम बन जाएगा। आप यहाँ पर इसी तरीके से अपना पास हो जाओगे। 5 आगे पॉलिनोमियल के, 5 रियल नंबर के हो गए 10, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो गए 20। इनमें से यहाँ पर जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इससे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ो तो आप पास हैं। तो ये था आपके लिए। तो बाकी इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।